गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रिया शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रही हूँ अब आपको डायनेमिक्स की फर्स्ट यूनिट है आपकी। पहले तो देखो डायनेमिक्स किसका पार्ट है आपका, फिजिक्स का पार्ट है। फिजिक्स में आपके मैकेनिक्स के दो पार्ट हैं, एक तो है स्टैटिक्स और एक है डायनेमिक्स। ठीक है, तो यहाँ हम किसका अध्ययन करेंगे, डायनेमिक्स का। तो देखो मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिकी के कितने पार्ट हैं, दो पार्ट हैं। एक है स्टैटिक्स यानी कि स्थितिकी और दूसरा है डायनेमिक्स यानी कि गतिकी। एक तो हो गया आपका स्थितिकी और दूसरा डायनेमिक्स। स्टैटिक्स और डायनेमिक्स यानी कि गतिकी। ठीक है, स्टैटिक्स में कण के विराम अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है और गतिकी में गतिशील कण का अध्ययन किया जाता है। यानी कि स्टैटिक्स में क्या किया जाता है, कण की विराम अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है और गतिकी में किसका अध्ययन किया जाता है, कण की परिवर्तनशील अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। तो हम क्या पढ़ेंगे, पहले डायनेमिक्स भी दो प्रकार की होती है, एक तो शुद्ध गतिकी और दूसरी होती है आपकी बल गतिकी। एक तो होती है आपकी शुद्ध गतिकी और दूसरी होती है आपकी बल गतिकी। देखो शुद्ध गतिकी में किसका अध्ययन किया जाता है, जैसे कोई कण है वो गति कर रहा है तो उस पर एक बल लगता है। तो शुद्ध गतिकी में सिर्फ और सिर्फ किसका अध्ययन किया जाता है कि जो कण गति कर रहा है उसी का अध्ययन किया जाता है, ना कि उस पर लगने वाले बल का। यानी कि उसमें यह नहीं देखा जाता कि इस पर कौन सा बल कार्य कर रहा है और किस कारण कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ इसमें इतना ही बताया जाता है कि एक कण इस बल के कारण गति कर रहा है। उस पर यह नहीं बताया जाता कि कौन से बल के कारण कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये सब इसमें इसका अध्ययन नहीं किया जाता है। वो किस में किया जाता है, बल गतिकी में। बल गतिकी में कण की गति के साथ साथ उस पर लगने वाले बल का भी अध्ययन किया जाता है कि इस कण में गति हो रही है वो किस बल के कारण हो रही है। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे शुद्ध गतिकी पहले। तो इसमें देखो आगे है, सबसे पहले है आपकी गति के प्रकार। कितने प्रकार की होती है गति के प्रकार देख लेते हैं। गति दो प्रकार की होती है, एक तो सरल रेखीय गति और एक समतलीय गति। यानी कि ये दो प्रकार की होती है, एक तो सरल रेखीय गति और दूसरी होती है समतलीय गति। देखो सरल रेखीय गति का क्या मतलब है, अगर कोई कण सरल रेखा में गति करता है यानी उसके वेग का मान 0 होता है तो उसे कहते हैं आप सरल रेखीय गति। और समतलीय गति वह गति, अगर कोई कण एक समतल में गति करता है तो उसे कहते हैं समतलीय गति। समतलीय गति दो प्रकार की होती है, परवलय के रूप में भी हो सकती है और वृत्त के रूप में भी हो सकती है। ठीक है, सरल रेखीय गति भी वैसे तीन प्रकार की होती है। जैसे एक तो पहली तो हो जाएगी कि जिसमें क्या हो, आपका वेग अचर हो, और दूसरी जो वेग तो परिवर्तनशील हो लेकिन त्वरण का मान अचर हो, और तीसरी होती है आपकी जिसमें वेग और त्वरण दोनों क्या हो, परिवर्तनशील हो, तो उसे कहते हैं सरल रेखीय गति। यानी कि ये भी तीन प्रकार की होती है सरल रेखीय गति भी। यानी कि पहली होती है वेग अचर, दूसरी है वेग तो परिवर्तनशील बट तथा वेग परिवर्तनशील तथा त्वरण क्या हो, आपका अचर हो। और तीसरी होती है कि वेग व त्वरण दोनों क्या हो, परिवर्तनशील। ठीक है,
अब समतलीय गति भी दो प्रकार की होती है, एक तो परवलयीय गति और दूसरी वर्तीय गति। वर्तीय गति और यहाँ परवलयीय, यानी कि एक समतल में एक तो वर्ताकार गति करे और एक परवलय के रूप में गति करे। तो ये समतलीय गति तो कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। और आपकी जो सरल रेखीय गति है वो 3 प्रकार की हो सकती है। अगर ऐसी गति जहाँ क्या हो, आपका वेग अचर हो, एक कंडीशन तो यह आ सकती है। दूसरी कंडीशन, अगर वेग तो परिवर्तनशील है लेकिन आपके जो त्वरण है उसका मान क्या है? अचर है। तीसरी आती है कि वेग और त्वरण दोनों ही क्या हो? आपके अचर हो। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम देखेंगे चाल। चाल का सूत्र क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। सबको पता है चाल कैसे निकालते हैं? दूरी बटे समय बराबर होता है चाल। तो चाल भी दो प्रकार की होती है, एक तो एक समान चाल और एक औसत चाल। यानी कि चाल भी दो प्रकार की होती है आपकी, एक तो होती है एक समान चाल और दूसरी होती है आपकी औसत चाल। देखो, एक समान चाल का क्या मतलब है? अगर कोई भी कण है वो एक समान चाल से गति कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे? एक समान चाल। और औसत चाल, यदि कोई कण समान चाल से न चलकर उसकी चाल क्या हो? परिवर्तित हो, तो उसे कहते हैं औसत चाल। औसत चाल कैसे निकालते हैं हम? औसत चाल का फॉर्मूला है कि तय की गई कुछ दूरी बटे लगा समय। यानी कि औसत चाल निकालेंगे हम, तय की गई दूरी बटे तय करने में लगा समय, कण द्वारा तय करने में लगा समय, कण द्वारा। कण द्वारा तय करने में लगा समय। आप देखो, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक समान चाल, जैसे यहाँ से कोई कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, यानी कि एक समान चाल है, उसकी चाल उसने फिक्स कर रखी है 60 किलोमीटर। ठीक है, तो ये एक समान चाल से चल रही है, इसमें कोई परिवर्तित नहीं हो रहा। जैसे ये यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर इसको यहाँ जाना है, इसकी चाल समान है 60 की स्पीड से जा रहा है ये। और यहाँ औसत चाल में कभी देखो, जैसे स्टार्टिंग में इसकी 50 है, उसके बाद में 60, कहीं पे 20, कहीं पे 30। अगर ऐसे चल रही है इसकी स्पीड, तो देखो ये परिवर्तित हो रही है ना, पहले 60, फिर पहले 50, फिर 60, फिर 20, फिर 30। तो ऐसे परिवर्तित हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो तय की गई दूरी, मान लो ये यहाँ से यहाँ तक तय कर रहा है, मान लो इसने 100 किलोमीटर तय दूरी की है। ठीक है, और इसमें कितना समय लगा दिया इसने? सपोज दैट इसने 1 घंटा लगा दिया या 2 घंटे। ठीक है, अगर इसको 100 किलोमीटर दूरी तय करने में 2 घंटे लग रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें जो लगा औसत चाल है इसकी वो निकाल लेंगे। यानी कि हम एवरेज बता देंगे कि इसने यहाँ से स्टार्ट होके इसके टोटल एवरेज इतना है, यानी कि इस साल से अगर ये चलता तो इतने टाइम में यह वहाँ पर पहुँच जाता। ठीक है, ये हो गई आपकी चाल। उसके बाद में आता है आपका विस्थापन। आप देखो, विस्थापन किसे कहते हैं? विस्थापन का मतलब है किसी कण में, जैसे आपका एक कण ये है, ठीक है, इसने इतनी दूरी तय कर रखी है, अगर इसकी प्रारंभिक स्थिति में थोड़ा सा परिवर्तन कर दे, सपोज दैट ये कण यहाँ से यहाँ तक आ गया, ये अक्ष दूरी है, इसने डी अक्ष दूरी और तय कर ली, तो इस कण में कितना विस्थापन हुआ? dx/dt विस्थापन। यानी कि सॉरी,
यहाँ से यहाँ तक कण की जो जैसे कण यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ इसका एंड हो रहा है, तो हम कह देंगे कि इतनी ये कण यहाँ प्रारंभिक स्थिति ये थी, इसकी अंतिम स्थिति ये थी, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, वही क्या कहलाता है, इसका विस्थापन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में आता है आपका वेग। वेग कहते हैं विस्थापन में परिवर्तन की दर। देखो परिवर्तन की दर आई है, जैसे मान लो कि आपका अक्ष कोई कण है, उसमें वो दूरी तय कर रहा है, ये ए बिंदु पर है, बी बिंदु, हमें क्या निकालना है, वेग। वेग होता है विस्थापन में परिवर्तन, यानी कि विस्थापन आपका जैसे डेल अक्ष है, डेल अक्ष विस्थापन हो गया। अब कितने समय में विस्थापन हो रहा है, डेल टी समय में, तो विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, आपका वेग कहलाती है v। समझ रहे हो, यानी कि किसी भी कण में विस्थापन हो रहा है, जैसे ये यहाँ तक है, इसमें dt समय में dx विस्थापन हो गया, dx, तो इसमें कण आपका अक्ष है, इसमें विस्थापन कितना हुआ, dx, समय कितना लगा, dt, तो इसके परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी, डेल एक्स अपॉन डेल टी। तो इसको हम लिख सकते हैं v बराबर dx अपॉन dt। ये हो गया आपका क्या, वेग का फॉर्मूला, v बराबर dx अपॉन dt। उसके बाद में आता है, देखो वेग भी वही है, जैसे गति एक समान है, और तो वेग भी क्या होंगे, एक समान वेग और परिवर्ती वेग। एक समान वेग का वही मतलब है कि अगर कोई कण समान वेग से गति करता है तो एक समान वेग कहलाता है, और अगर कोई परिवर्ती वेग से गति करता है तो वह परिवर्ती वेग कहलाता है। फिर उसके बाद में आता है आपके पास त्वरण। त्वरण कहते हैं वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। देखो वेग में परिवर्तन की दर कैसे निकालोगे, जैसे आपने विस्थापन में परिवर्तन की दर निकाली dx अपॉन dt, तो वेग में परिवर्तन की दर क्या आ जाएगी, डेल v अपॉन डेल टी। भाई जैसे अक्ष ये विस्थापन है आपका, इसमें परिवर्तन की दर निकाली आपने dx अपॉन dt, तो अब आप क्या कह रहे हो कि त्वरण किसे कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर। वेग क्या आपका v है, तो v बराबर क्या आ जाएगा, डेल v अपॉन डेल टी, अर्थात हम इसको डिनोट करते हैं a स्थिर त्वरण को, a बराबर हो जाएगा डेल v अपॉन डेल टी। देखो यहाँ पे आप इसको और भी रूप में लिख सकती हो, कैसे, जैसे v की जगह आप वैल्यू पुट कर दोगे डेल x अपॉन डेल टी, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास डेल अपॉन डेल टी कोष्टक डेल एक्स अपॉन डेल टी, तो इसको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल टू एक्स अपॉन डेल टी स्क्वायर, ए बराबर, यानी कि आप त्वरण को इस रूप में भी लिख सकते हो। जैसे आपके पास आ जाए ए बराबर है, आपको त्वरण निकालना है, वेग दिया हुआ है आपको ओनली, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो इसे, तो कि डेल वी बराबर क्या आ जाएगा, डेल टी आ जाएगा। अगर आपके पास अक्ष दिया हुआ है तो क्या करोगे, आप पहले उसका टी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करोगे, उसके बाद में यहाँ मान रखोगे, तब आपके पास वो v आएगा, उसका फिर से क्या करोगे आप, टी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, वो आ जाएगा आपका त्वरण। ठीक है, इसके बाद में आती है आपकी सरल रेखीय गति। सबसे पहले करते हैं सरल रेखीय गति। इससे निकालेंगे हम वेग व त्वरण, सरल रेखीय गति। इसमें सबसे पहले निकालते हैं वेग व त्वरण। सबसे पहले निकालेंगे हम वेग, सरल रेखीय है, समतलीय नहीं है। वेग कैसे निकालोगे, माना ए कोई बिंदु है, यहाँ कण है, ये दूरी है इसकी अक्ष, बी बिंदु पर किस टी समय में ए कण बी बिंदु तक दूरी तय करता है, किस समय, कितने समय में, टी समय में। डेल टी समय के पश्चात, डेल टी समय के पश्चात कण का में विस्थापन कितना हो गया, डेल एक्स, यानी कि ए कण था हमारा, टी समय में बी बिंदु पर पहुंच गया, तो बी बिंदु पर टी समय में कितनी दूरी तय कर रहा है, एक्स दूरी तय कर रहा है। फिर डेल टी समय में कितनी दूरी तय करेगा, कण में विस्थापन कितना हुआ, डेल एक्स, तो वेग क्या होता है, v बराबर
विस्थापन में परिवर्तन की दर, यानी कि विस्थापन में कितना परिवर्तन हुआ, डेल एक्स परिवर्तन हुआ, तो डेल एक्स अपॉन किस में हुआ परिवर्तन, डेल टी समय में, तो डेल एक्स अपॉन डेल टी, वेग बराबर हो गया आपके पास डेल एक्स अपॉन डेल टी। अब क्या करेंगे हम, जैसे v बराबर अगर लिमिट डेल टी टेंस टू 0 हो, डेल एक्स अपॉन डेल टी बराबर डी एक्स अपॉन डी टी, यानी कि वेग v बराबर आ गया आपका डी एक्स अपॉन डी टी। विस्थापन में परिवर्तन, ये पार्शियल है, इसको हमने पूर्ण अवकलज में परिवर्तित कर लिया। ठीक है, ये तो हो गया आपका वेग। अब करते हैं विस्थापन। विस्थापन में देखो, विस्थापन क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, तो वेग में परिवर्तन की दर कहती है आपके पास ये, भाई वेग में परिवर्तन की दर यही थी, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन A बराबर, सॉरी विस्थापन क्या, त्वरण, सॉरी त्वरण, दूसरा त्वरण कैसे निकालोगे, A बराबर वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, आपका त्वरण कहलाती है, तो A बराबर क्या आ जाएगा, लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल वी अपॉन डेल टी बराबर डी वी अपॉन डी टी, तो A बराबर क्या आ गया, डी वी अपॉन डी टी। एक तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, इसका अन्य रूप देखो, A बराबर डी अपॉन डी टी कोष्टक V का मान लिख दो, V क्या है आपके पास, अभी निकाला था आपने, डी एक्स अपॉन डी टी, तो डी एक्स अपॉन डी टी, तो A बराबर क्या आ जाएगा, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ये भी आपका क्या है, त्वरण है, यानी त्वरण को हम दो रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में आपके पास एक एग्जाम्पल है, देखो हम इसको है ना डी एक्स अपॉन डी टी को v बराबर इस रूप में भी लिख सकते हैं, अक्स डॉट। इस डॉट का मतलब है कि अक्स का t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, ये भी आपका v होता है, और यहाँ आ जाएगा a बराबर अक्स डबल डॉट, यानी कि अक्स का t के सापेक्ष 2 बार डिफरेंशिएशन। अगर आपके यहाँ अक्स डबल डॉट लिखा हुआ हो तो आप कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब है कि अक्स का t के सापेक्ष 2 बार डिफरेंशिएशन। देखिए इस पे एक बेस कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। तो देखो एक एग्जांपल है आपका, यदि सरल रेखा में गतिमान किसी कण का विस्थापन समीकरण, यदि किसी, डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं, विस्थापन समीकरण दे रखा है, यदि सरल रेखा में गतिमान यदि सरल रेखा में गतिमान किसी कण का विस्थापन समीकरण, किसी गतिमान किसी कण का विस्थापन समीकरण t बराबर दे रखा है आपको अंडर रूट एक्स प्लस 3 द्वारा दिया जाता है, द्वारा दिया जाता है, तो इसका वेग शून्य कब होगा, इसका वेग शून्य कब होगा, तो सिद्ध कीजिए कि इसका वेग शून्य कब होगा। देखो आपको दिया हुआ है t बराबर रूट एक्स प्लस 3,
तो यहाँ आपको किसकी वैल्यू चाहिए, अक्स की वैल्यू चाहिए, क्योंकि वेग बराबर होता है dx अपॉन dt। तो रूट अक्स बराबर t माइनस 3, तो अक्स बराबर क्या जाएगा t स्क्वायर माइनस का 6t और प्लस का 9। तो डी एक्स अपॉन डी टी वेग निकाल रहे हैं ना, v बराबर डी एक्स अपॉन डी टी यानी कि 2t माइनस 6। वेग अचर यानी कि कांस्टेंट 0, तो दिस इम्प्लाइज 2t माइनस 6 बराबर 0। तो 2t बराबर 6, t बराबर 3, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, t की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अतः 3 सेकंड पर आपका वेग क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा। आप t की वैल्यू वेग में रख के देख सकते हो, आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अतः हम कह सकते हैं t बराबर 3 सेकंड पर आपका वेग है वो 0 हो रहा है। अगर आपसे पूछे कि वेग तो हो गया, त्वरण कब 0 होगा, तो त्वरण के लिए आपको क्या चाहिए, d2 एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर a बराबर। तो क्या करोगे, इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन कर दो, यानी कि 2 आ गया। तो हम क्या कह देंगे, d2 एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर 2, यानी कि 2 सेकंड पर क्या हो गया आपका वेग, सॉरी त्वरण, त्वरण क्या हो गया, अचर हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके, आपको कुछ ही नहीं करना है, इसमें वेग और त्वरण ही निकालना है। इसके बाकी के एग्जाम्पल हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया है, आगे के एग्जाम्पल आप करने की कोशिश करना, नहीं होते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।